अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन और चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स लेकर शहरोज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि स्टेडियम में रेनोवेशन का काम जारी है और दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बड़ी हॉट खबरें निकल के सामने आ रही हैं। पिछले रोज़ आईसीसी को इनकार कर दिया इंडियन बोर्ड ने कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, और दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए मीडिया के ऊपर जो खबरें चलवाई उनमें क्या हकीकत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब आगे क्या करने जा रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो अपग्रेडेशन का काम है वो जारी रहेगा या उसमें रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी और पाकिस्तान पुल आउट कर जाएगा, पाकिस्तान विदड्रॉ कर देगा। क्या खबरें इस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं, और अंदर की क्या खबरें हैं और पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है, इस हवाले से भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। और रेनोवेशन की जो आज नई अपडेट्स आई हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि काम कहाँ तक पहुँचा है, और ट्रेंच के हवाले से, मेन बिल्डिंग के हवाले से, स्ट्रीट स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के हवाले से भी अपडेट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ट्रेंच, जहां पे फैंस को रोकने के लिए पिछली दीवार के साथ 3 सैंपल लगाए थे, एक जंगला 2 दीवारें। अब ये नई अपडेट आई है कि जो सामने वाली दीवार है ग्राउंड वाली साइड पे, वहां पे भी एक नया जंगला लगा दिया गया है। वहां पे पहले दीवार थी, मैं आपको रोक के दिखाता हूं। ये सामने आप देखें तो ट्रेंच की जो अगली दीवार है, अब बाउंड्री लाइन के बिल्कुल साथ वहां पे दीवार थी, वो दीवार बनाई जा रही थी। कुछ सरिये भी आपको नजर आ रहे हैं, उस सरियों की हाइट के मुताबिक एक दीवार बनानी थी उन्होंने, लेकिन अब जो है वो उस दीवार की जगह पे एक नया सैंपल लगाया गया। आप सामने देखें तो वहां पे भी जंगला लगा दिया गया है। पहले ये जंगला जो इंक्लोजर वाली साइड की दीवार थी उसके साथ लगाया गया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरी मेहनत पे सारा पानी फेर दिया, क्या फायदा इसका आया, मुझे ये सैंपल पसंद नहीं आया, इसको अपडेट करें, कोई नई चीज लेके आए। क्योंकि बताया गया था कि इसमें जो फर्स्ट 2 से 3 रो है उनका व्यू खराब होगा, तो उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, तो उसकी जगह पे दीवार को हटा के कुछ नया लेके आए। तो उसके लिए अब ये नई चीज, नया सैंपल लगाया गया। सामने देखें जो स्टेडियम ग्राउंड वाली साइड की दीवार है उसके साथ जो आपको सरिये नजर आ रहे हैं, अब यहां पे भी सेम तरह का जंगला उन्होंने लगाया गया है कि नया सैंपल लगाया। तो मुझे लगता है ये अप्रूव हो जाएगा, इसका फायदा होगा, क्योंकि इससे व्यू इतना खराब नहीं होगा, बड़ा दरमियान में गैप है, आपको नजर भी आ सकता है। बाकी अपडेट्स की बात करते हैं तो आपको पता है इंक्लोजर्स के अंदर काम जारी था। अब देखें स्टील सेक्टर की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ जो फजल महमूद इंक्लोजर है वहां पे भी अब काफी हद तक जो बीम है प्री कास्ट के लिए, आपको पता है कि इंक्लोजर्स के अंदर बीम स्लॉप डाले जा रहे हैं। पहले पिलर्स बनाए गए, उनके ऊपर बीम जो है वो अब डाले जा रहे हैं स्लॉप वाले। अब देखें तो काफी हद तक वहां पे काम अब ऑलमोस्ट आपको मुकम्मल नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब इंडिया की टीम नहीं आ रही तो अब स्टेडियम्स का क्या बनेगा, काम रुक जाएगा या होगा, क्या होगा। तो उस हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि इंडिया की टीम आए या ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, लेकिन हमारे स्टेडियम अपडेट होने चाहिए, और वो हो रहे हैं और वो टाइम पे मुकम्मल भी हो जाएंगे। लेकिन उसके हवाले से बहुत सी खबरें हैं, वो भी एंड पे जाके मैं डिस्कस करूंगा। पहले जो अपडेट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो आप ये देखें, ये आपको फजल महमूद इंक्लोजर वाली साइड में नजर आ रही है, जहां पे सेम तरह के बीम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जिस तरह से ये राजाज इंक्लोजर के अंदर बनाए गए। मजदूरों की, वर्करों की तादाद देखें तो आपको देखें, मौसम खराब है, लाहौर का स्मोक बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद आप काम देखें तो वो रोका नहीं जा रहा। ये जो खबरें चली हैं मीडिया के ऊपर, इंडिया नहीं आ रही और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भी नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उस सारे सिनेरियो के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं किया कि भाई हम काम रोक दें या इसको उसके अंदर कोई स्लो काम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, काम जारी है। लेकिन वो एक अलग काम के हवाले से इश्यूज पहले भी थे कि भाई फॉग बड़ी आ रही है, इसके अलावा काम ज़्यादा है, टाइम बड़ा कम है, उस हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो रास्ते में रुकावटें जो भी थी वो तो पहले भी ऑलरेडी आ रही थी। जैसे आपको पता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और काम काफ़ी ज़्यादा है। आप देखें अभी तक ये एक कंक्रीट का पिलर बना है, ये बीम आप देखें जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ये सामने आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है ये सीढ़ियाँ तैयार हो गई हैं, जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर फिक्सिंग की जाएगी अब प्री कास्ट के लिए जो स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अब देखें अभी आपको पूरा स्टेडियम पड़ा है, अभी ये शटरिंग देखें अभी हुई है, और साथ में और भी हो रही है राजाज इंक्लोजर्स के अंदर। इसी तरह ये पूरे स्टेडियम के अंदर जितने भी इंक्लोजर्स हैं सारे इंक्लोजर तोड़ दिए गए हैं, और सारे इंक्लोजर्स के अंदर ये इसी तरह का सेम कंक्रीट भरना है। और लेकिन अभी जो है वो आपको पता है कि टाइम कितना हो गया है, डेट आज कितनी हो गई है, और काम अभी तो थोड़ा सा स्लो लग रहा है। इंक्लोजर्स के हवाले से बात करें, जहाँ पे बात रही स्टील सेक्टर की बिल्डिंग की या मेन बिल्डिंग की, वहाँ पे काम मुझे लगता है कि ऑलरेडी अपने काम पे चल रहा है। जो स्पीड होनी चाहिए थी, जो मतलब लगता है कि वो हो जाएगा। स्पेशली जो नीचे वाली फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर हो गया या
आप कह लें कि ड्रेसिंग रूम हो गए, वहाँ पे मुझे लगता है कि काम जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। वो सिर्फ 15 से 20 दिन और मज़ीद आप देखें तो आपको वहाँ पे पूरा का पूरा जो फ्लोर्स हैं अंदर से उसके अंदर ड्रेसिंग रूम बने हुए, रूम्स बने हुए आप नज़र आएंगे। ऑलरेडी बहुत से रूम्स तैयार हो चुके हैं अंदर और मज़ीद भी आगे किए जा रहे हैं। लेकिन जब इंक्लोजर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो काम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपने चेयर की इंस्टॉलेशन करनी है। जब पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा उसके बाद चेयर की इंस्टॉलेशन होनी है और फिर दूसरे जो काम है वो भी किए जाने हैं। लेकिन काम जो है वो जारी तो है, वो मुसलसल चल रहा है, चाहे 24 घंटे चल रहा है, लेकिन फिर भी काम काफ़ी ज़्यादा और उम्मीद यही की जाती है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले परसों इंडिया की टीम की खबर चली कि भाई इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर इनकार कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई हमें ऑफिशियली बताएं, हमें कोई रिटर्न फॉर्म में दें। फिर इंडिया ने रिटर्न फॉर्म में ICC को बता दिया, ईमेल कर दी कि हमारी टीम नहीं आ रही। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेने का जो है वो ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने ये डिस्कस किया पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफिशियली उनको कन्वे कर दिया कि भाई अगर इंडिया टीम नहीं आती तो आपको खुली इजाज़त है, हम इंडिया के साथ किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी सतह पे किसी किस्म की कोई गेम कोई खेल नहीं खेलेंगे। चाहे आप हॉकी की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, कोई भी गेम हो हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया की टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलेगी। मतलब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग जब दिल करे खेल लेते हैं, जब फाइनल हो, जब ICC इवेंट हो, न्यूट्रल मुकाम पर जाके खेल लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसा क्या होता है? लेकिन अगर आपको पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है तो फिर किसी भी मुकाम पर ना खेलें। ये क्या हुआ कि भाई आप जब दिल करता है खेल लेते हैं, जब न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना हो तो खेल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे खेलना हो तो आपको बहुत से इश्यूज हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहते। अगर क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो आप ऑफिशियली बताएं, फिर आप ICC के किसी इवेंट में ना खेलें, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है। तो ना तो सिक्योरिटी के कोई मसले हैं ना कोई और मसले, फिर क्यों नहीं आपने आगे खेलना? ये सारी चीज़ें थी जो डिस्कस की जा रही थी। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये बात कन्वे की, ये उनकी जरिए ये खबर चलाई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम इंडिया के साथ आगे से किसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। वुमेन T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जो 3-4 आगे इवेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान अपनी टीम वहाँ पर नहीं भेजेगा और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट को ये बात बताई और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर चलने लगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक नया मतलब कि कटा खोल दिया, जिसके बाद एक धमकी एक तरह की लगानी शुरू कर दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जानता है कि इंडिया ने ऑलरेडी इनकार कर दिया है और ICC इस पे कुछ नहीं कर सकता। अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब आगे चल के ये करना है कि इंडिया पे प्रेशर डालना है और अगर इंडिया घुटने टेकता है या नहीं टेकता। अब पाकिस्तान को पता है कि ऑलरेडी मजबूरी है कि इनको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है या ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो विदड्रॉ होती है, कैंसिल होती है, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपने मौक़िफ़ पे डटा रहेगा, पाकिस्तान कहेगा कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल करवाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी। इसके जो है वो 50% चांसेस हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इंडिया की टीम जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए कहेगी कि हम हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, हम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो घुटने नहीं टेकेगा। इंडिया भी अपनी जिद पे कायम है, पाकिस्तान भी कह रहा है कि अब हमने भी अपनी जिद पे कायम रहना है और हमने भी इस दफा घुटने नहीं टेकने। तो उस सूरत में होगा क्या? उस सूरत में होगा क्या? ICC के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो ICC इवेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसको कैंसिल कर दे, और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट वापस ले ले, जो कि मतलब कि अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स वापस लेते हैं या किसी और जगह पे जाके खेलता है तो फिर पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया के साथ मैचेस खेलते ही नहीं है, हमने इंडिया के साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाके भी नहीं खेलता। फिर वहाँ पर ICC के एक नए सेक्शंस हैं, नई ICC के रूल्स हैं, उस पर जाके डिबेट आगे चल के होगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि पहले इंडिया ये कहेगा कि भाई हमने तो नहीं आना, जो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे और हम हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं जाएंगे। अब ICC के पास ये ऑप्शन रह गया कि वो क्या करेगा जी, वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल कर दे या जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को कन्विंस करे, जो कि पाकिस्तान होने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो आगे के चल के होंगी और मजीद आगे चल के होंगी भी। लेकिन अंदर की खबर यही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेगा। इंडिया के ऊपर प्रेशर इस सूरत में डालेगा कि उन्होंने कहा है कि अपने जर्नलिस्ट को कहा है कि अब आप प्रोपोगेंडा करें जो इंडियन मीडिया प्रोपोगेंडा पिछले 6 मंथ से कर रहा है, और पाकिस्तान को अब होश आई है, ये अब प्रोपोगेंडा करना शुरू किया है कि भाई हम भी इनकार करेंगे, हम भी नहीं आएंगे, हम भी किसी सतह पे नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। तो अब पाकिस्तान ये प्रेशर बनाना चाह रहा है और अगली जो ICC की मीटिंग होगी उसमें अब ICC क्या फैसला लेता है वो अब देखना है, और पाकिस्तान की अब आगे गवर्नमेंट और PCB अंदर से क्या फैसला करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज की ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि इंडिया को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी का क्या
क्या फ्यूचर हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में फिर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।